वेलकम टू रियल टोन, जहाँ की हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यहाँ हम आपके लिए लाएंगे पावरफुल थीम्ड एनिमेटेड स्टोरीज जो होंगी प्यार, साहस, डर, रोमांच और सबक पर निर्धारित, जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हम इमेजिनेशंस को जीवन देते हैं। Like, comment, and subscribe. छोटे से गांव नीलपुर में एक बहुत सुंदर मीठे फलों का बगीचा था, लेकिन कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनका मानना था कि बाग के पार वाली गुफा से अक्सर डरावनी आवाजें आती हैं जो लोगों को बुलाती हैं। भाई, कल मैं उस बाग के पास गया था। वहाँ फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। तुम वहाँ क्यों गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस गुफा में एक भूत रहता है? अगर वह तुम्हें मार देता तो कभी वहाँ मत जाना। अगले दिन गांव का एक बहादुर लड़का वीर सोच रहा था, इन आवाजों के पीछे कोई रहस्य जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। वीर, चाहे जो भी हो, उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन गांव वाले कब तक डरते रहेंगे? मैं सच जानकर रहूंगा। शाम होते ही वीर और उसका दोस्त घर चले गए। अगली सुबह पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। वीर का शव उसके घर के बाहर पड़ा था। सभी रो रहे थे, यह सोचकर कि भूत ने उसे मार डाला। घर से ये बोल के निकला था कि पिताजी, आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी। हे, मेरा बच्चा हो ना हो, ये उसी गुफा वाले भूत का काम है। इसी गांव में एक व्यापारी हरि रहता था, जिसके दो बेटे प्यारे और मोहन थे। उन्हें मीठे फल खाने का बहुत शौक था। कितने दिन हो गए, चलो आज गांव के बाग में चलते हैं। वहां जाकर मीठे मीठे फल तोड़कर खाएंगे। लेकिन पिताजी हमें वहाँ जाने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि पास की गुफा खतरनाक है। वीर की मौत के बाद तो और भी डर लगता है। अगर वाकई कोई भूत होता तो क्या अब तक सबके सामने नहीं आता? चलो कल चलते हैं, शायद वीर की मौत का राज भी पता चल जाए। लेकिन पिताजी मानेंगे नहीं। कल सुबह वे शहर जा रहे हैं, उनके जाते ही हम चलेंगे। अच्छा बच्चों, मैं किसी काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों घर पे ही रहना और उस बाग की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है पिताजी, हम नहीं जाएंगे। अगले दिन हरि के जाने के बाद दोनों भाई बाग की ओर चल पड़े। एक गांव वाले ने उन्हें देख लिया। बच्चों, लगता है तुम दोनों भाग की तरफ जा रहे हो। वापस जाओ, वहां सिर्फ खतरा है। हम सिर्फ बाग में फल तोड़ने जा रहे हैं, गुफा के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, मगर जल्दी ही वापस लौट जाना। जी अंकल, जैसा आप कहो। आदमी के जाते ही दोनों भाई आगे बढ़े। जैसे ही वो बाग के पास पहुंचे, उन्होंने दो चोरों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि गुफा में भूत है, पर मुझे लगता है कि यह सिर्फ खजाने को छुपाने का बहाना है। चलो देखते हैं। चोर गुफा की ओर बढ़े और दोनों भाई चुपके से उनके पीछे हो लिए। तभी एक भयानक औरत प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक सोटी थी। बूढ़ी औरत उनके पास आई और बोली, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ भूत रहता है? भाग जाओ। यह बाग मेरा घर है, भूत तुम्हें मार डालेगा, जाओ यहाँ से। तभी दोनों वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर प्यारे रुक गया तो मोहन बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। मुझे सच जानना है, तुम घर जाओ, मैं सच जानकर आता हूँ। प्यारे गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गुफा के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसे अंदर से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। अरे कौन है बाहर? कृपया अंदर आओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अंदर जाकर प्यारे को एक परछाई दिखाई दी। वह भूत नहीं बल्कि उसकी छाया थी। मैं सालों से यहाँ फंसा हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। असलियत में तो कोई भूत है ही नहीं। गुफा की गहराइयों में एक जादूगर कैद है, जिसको उस बुढ़िया ने फंसाया है, और उस जादूगर ने ही मुझे जादू से बनाया है। तुम उस जादूगर को गुफा की गहराई में जाकर ढूंढो। उसको आजाद करवाने का हल वही बता सकता है। परछाई की बात सुनकर प्यारे गुफा में भागा ताकि जादूगर को ढूंढ सके।
समय ढूंढने के बाद उसे जादूगर तो मिला, पर वो एक पिंजड़े में कैद था। उसे देखकर प्यारे बोला, तुम कौन हो? बहुत अजीब दिखते हो। तुम पिंजड़े में कैसे फंसे और मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह सब बाद में। पहले तुम मुझे इस पिंजड़े से निकाले और यहां से मुझे आजाद करवाने के लिए तुम्हें उस बूढ़ी महिला के घर जाकर मेरी शक्तियों को वापस लाना होगा। उसने मेरी शक्तियों को एक फल में बदल के रखा है। तुम जाना और बोलना, ओम कलीम फट स्वाहा, जादूगर की शक्तियां सामने आ। तुम यह मंत्र अपने मन में भी बोलोगे, तभी भी शक्तियां अपने आप तुम्हारी तरफ आ जाएंगी। उनको सीधा मेरे पास लाना। उस बूढ़ी महिला से संभल कर रहना। उसने कुछ दिन पहले मेरी मदद करने वाले एक इंसान को शक्तियों की सहायता से अपने वश में कर लिया था। जल्दी जाओ, रात होने से पहले यह काम करो। प्यारे झोंपड़ी के पास गया। पेड़ के पीछे छिपकर देखा घर में वो औरत नहीं थी। तो प्यारे जैसे ही झोंपड़ी में घुसा, उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आई। आज तो मैंने उन दोनों चोरों और बच्चों को अच्छा सबक सिखाया। अब भूत के डर से वो कभी बाग की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो वो दरवाजे के पीछे छिप गया। जब औरत सो गई तो वो निकला। उसने मंत्र बोला, अगर मैं मंत्र बोलूंगा तो यह औरत जाग जाएगी। तो मैं मन में ही मंत्र बोलता हूँ। जादूगर ने कहा था कि मन में बोलने से भी काम हो जाएगा। ओम कलीम कलीम फट स्वाहा, जादूगर की शक्तियां सामने आ। मंत्र बोलते ही एक संतरा उड़ा। जैसे ही प्यारे ने संतरा पकड़ा, बुढ़िया जाग गई। प्यारे तुरंत संतरा लेकर वह से भागा। पीछे से बुढ़िया बोली, ओ लड़के, तू सारा काम खराब कर देगा। और रुक जा, वो फल मुझे लौटा। उसने लड़के का पीछा भी किया, लेकिन बूढ़े शरीर के चलते ज्यादा दूर तक न जा पाया। जैसे ही प्यारे गुफा में पहुंचा, संतरा उसके हाथ से उड़ा और गायब हो गया। थोड़ी ही देर में वो साया हवा में प्रकट हुआ और बोला, जादूगर की शक्तियां तो गुफा में आ गई हैं। वो अपने आप जादूगर को ढूंढ लेंगी, लेकिन तुम्हें अभी एक जादुई चाबी ढूंढनी होगी, क्योंकि बुढ़िया ने उस पिंजड़े और उसके ताले को जादू से सिद्ध किया है। तो उस पिंजड़े के बाहर आने के बाद ही जादूगर अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाएगा। इसीलिए तुम्हें चाबी ढूंढनी होगी। और ध्यान रखना, 3 चाबियां प्रकट होंगी। उनमें से तुम्हें एक चुननी होगी। एक चुनते ही बाकी की गायब हो जाएंगी। तो बहुत ध्यान से चुनना। देखो, तुमने मुझे तो आजाद करवा दिया, अब जादूगर को भी करवाओ। जाओ। शक्तियों के आते ही काला साया हमेशा के लिए आजाद हो गया। उसके बाद प्यारे आगे बढ़ा ताकि चाबियां ढूंढ के जादूगर को आजाद करवाया जाए। ढूंढते हुए जब समय ज्यादा हो गया तो प्यारे भागने लगा ताकि जल्द से जल्द चाबी ढूंढ पाए। फिर एक जगह प्यारे को चाबियां मिल गईं, लेकिन 3 चाबियां थीं। तो प्यारे सोचने लगा, अब ये क्या मुसीबत है? 3 में से सही वाली कौन सी होगी? अगर मैंने गलत चुन ली तो जादूगर हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। सोच प्यारे, सोच। शक्तियां संतरे में मिली और साया जब आजाद हुआ तो उस वक्त भी संतरी रंग की चाबी प्रकट हुई थी। यहाँ भी एक संतरी चाबी है, यही सही वाली होगी। प्यारे की चाबी लेते ही बाकी की दोनों गायब हो गई। फिर प्यारे जल्दी से भागा ताकि जल्द से जल्द जादूगर को आजाद करे। जादूगर के पास पहुंचकर प्यारे ने चाबी उसको दी। चाबी मिलते ही जादूगर ने अपना करतब दिखाया। उसने तला आगे खोला, निकला पीछे से और फिर 2 जादूगर बन गए और सामने से पता नहीं कैसे प्रकट हो गया। धन्यवाद बहादुर लड़के, तुमने गांव को डर से मुक्त कर दिया। अब यह बाग हमेशा खिला रहेगा। मुझे इस कैद से छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारा हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। इस पर प्यारे बोला, अरे धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। चलो अब बाहर चलते हैं। अरे हाँ, कितने सालों बाद मैं बाहर की खुली हवा में सांस लूंगा। कब से यहाँ फंसा हूँ। इसके बाद दोनों गुफा से बाहर निकल गए। प्यारे जादूगर को गांव के चौराहे पर ले गया। वहां सबको सच बताया गया कि गुफा में कोई भूत नहीं बल्कि ये इंसान कैद था जिसको आज प्यारे छुड़ा के लाया है।
फिर गांव वालों ने जादूगर से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? दिखने में तो इस दुनिया के नहीं लगते। जिस पर जादूगर बोला, हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं भविष्य से आया हूँ। मैं 2050 से आया हूँ। वहां मैं एक जादूगर हूँ। जादू दिखाने और पैसा कमाने के जोश में मैंने एक दिन अपनी बीवी पर एक करतब किया। मेरा मंत्र थोड़ा गलत हो गया, जिससे मेरी बीवी हवा में उड़ी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। बहुत सारी खोज करने के बाद मुझे पता चला कि वो भूतकाल में चली गई है। फिर मैंने बहुत अभ्यास किया। अनगिनत बार असफल होने के बाद एक दिन मैंने भूतकाल का पोर्टल खोल लिया। वहां से मैं सीधा यहाँ 1950 में आ गया। यहाँ आते ही मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने उसे सब बताया कि मैं ऊपर से आया हूँ अपनी बीवी को ढूंढने। तो उसने बोला, अच्छा, मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है। वो भी एक दिन ऐसे ही बाग में प्रकट हुई थी। उसने कहा, तुम्हारी बीवी गुफा के अंदर है। मैं उसके साथ गुफा में गया। वहां जाकर वो औरत बोली, देखो, तुम्हारी बीवी इस गुफा में नहीं है, वो कहीं और कैद है। लोगों ने उसे किसी और दुनिया से आई है जानकर बंदी बना के रखा है, इसलिए कोई हमें बात करते देख न ले। मैं तुम्हें इस गुफा में लाई हूँ। तुम्हें जब लोग देखेंगे तो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। इसीलिए तुम यहीं रहो और मुझे अपनी शक्तियां दो, ताकि मैं तुम्हारी बीवी को छुड़ा कर ले आऊं, क्योंकि मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। जब तक मैं तुम्हारी बीवी को छुड़ाकर जहां नहीं लाती, तुम गुफा से बाहर मत जाना। जब मैं उसे छुड़ा कर ले आऊंगी, फिर तुम दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट जाना। मुझे लगा वो औरत सच बोल रही है, तो मैंने अपनी शक्तियां उसे दे दी। और फिर 2 दिन बाद वो आई। शायद उसने 2 दिन में शक्तियों का उपयोग करना सीख लिया था। जब वो आई, उसने शक्तियों से एक मंत्र सिद्ध किया और मुझे एक पिंजड़े में बंद कर दिया। इसके बाद वो औरत बोली, तुम्हारी बीवी कौन है, कहाँ है? मैं नहीं जानती। मैंने तो बस तुम्हें आसमान से प्रकट होते देखा और सोचा कि कैसे कि तुम्हारी शक्तियां हासिल करूं, ताकि मैं अमर हो जाऊं और इस पूरे बाग में सिर्फ मेरा राज चले। फिर वो औरत वहां से चली गई। वो मुझे जिंदा रखने के लिए खाना देती, क्योंकि वो अमर होने का मंत्र मुझसे सीखना चाहती थी। मैंने कई साल गुफा में रहकर कुछ नई शक्तियां अर्जित की, जिसकी मदद से मैंने एक साया बनाया जो गुफा के पास से गुजरने वाले लोगों को मदद की गुहार लगाता। लेकिन ज्यादातर लोग डर कर भाग जाते। कुछ लोग जो अंदर आए, उन्हें उस बुढ़िया ने मार दिया। फिर भूत का नाम लगाकर लोगों का बाग की तरफ आना जाना बंद करवा दिया। इससे उसको तो फायदा हो गया। वो इस बाग पर अकेली राज करने लगी। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, मुझे आज प्यारे ने छुड़ाया। फिर सभी लोग जादूगर की कहानी सुनकर हैरान और उदास हो गए। थोड़ी देर बाद वीर का पिता जादूगर के पास गया और उसने पूछा, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, क्या तुम बता सकते हो? हाँ, तुम्हारा बेटा वीर गुफा में आया था। मैंने उसे बुढ़िया से शक्तियां लेने के लिए भेजा, पर वो वापस नहीं आया। अगले दिन बुढ़िया आई। उसने बताया, वीर को तुमने भेजा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पास शक्तियां हैं। तू जिसको भी भेजेगा, मैं उसे मार दूंगी। फिर वीर का पिता बोला, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब तुम जानते थे कि बुढ़िया शक्तियों की मदद से लोगों को मार सकती है, तो क्यों तुम लोगों को मरने के लिए भेज रहे थे? क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं कुछ दिन तंत्र करने की मेहनत के बाद मरे हुए लोगों को जिंदा कर दूंगा। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। जादूगर को वीर का पिता अपने घर लाया गया ताकि वो वहीं मेहनत करे और मरे हुए लोगों को जिंदा करे। आगे क्या हुआ? उस बुढ़िया का क्या हुआ? क्यों जादूगर अपनी बीवी को शक्तियों की मदद से दोबारा नहीं पा सका? आखिर आगे क्या होगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स। Like, comment, and subscribe.